अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में बिलिंग पर्टिकुलर्स यानी कि बिलिंग आइटम्स जो है हमारे, वो उसका सेटअप कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को जाना होगा अपने सेटिंग्स के पेज में। उसके लिए हम लोग जाएंगे, डॉक्टर के नाम पे यहाँ क्लिक करेंगे, प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेंगे और ये एक सेटिंग्स का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें कई सारे टैब्स हैं ऊपर में। पर्टिकुलर्स वाले टैब पे जाएंगे। पर्टिकुलर्स वाले टैब पे जाने के बाद बहुत ही सिंपल है, ऐड पर्टिकुलर्स पे जाएंगे, उस पर्टिकुलर का नाम देंगे। पर्टिकुलर बोले तो यहाँ पे मतलब हो गया कि बिलिंग आइटम, जिस भी चीज़ को बिल कर रहे हैं, एक्सरे बिल कर रहे हैं, कंसल्टेशन बिल कर रहे हैं, जो भी चीज़ बिल कर रहे हैं। सो लेट्स से डॉक्टर XYZ का कंसल्टेशन है। अब ये यहाँ पे डॉक्टर XYZ क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ कंसल्टेशन भी लिख सकते हैं। लेट्स से एक मल्टीपल डॉक्टर्स हैं और सारे डॉक्टर्स का अलग से आप ट्रैक करना चाह रहे हो कि कौन से डॉक्टर को का बिल हुआ है। तो जब आप रिपोर्ट्स में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि डॉक्टर XYZ का कंसल्टेशन इतना था, ABC का कंसल्टेशन इतना था, लाइक दैट। अगर सिंगल डॉक्टर्स हैं और अगर इस तरह से नहीं देखना है तो सिर्फ कंसल्टेशन एक नाम दे दिया, या जो भी XYZ जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं इसमें। ये फ्री हैंड टेक्स्ट है, जो भी चाहेंगे इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद ये आ रहा है पर्टिकुलर टाइप। क्या ये कंसल्टेशन है, प्रोसीजर, सर्जरीज, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, क्या ये रूम वार्ड का चार्जेस है, IPD का चार्जेस या अदर चार्जेस है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। रूम वार्ड का जो चार्जेस है वो यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो IPD का सेक्शन में वो ऑलरेडी कवर हो जाता है, वो हम बताएंगे थोड़ी देर में अभी। सो लेट्स से कि हमने यहाँ पे डाल दिया, इसका कॉस्ट हमने दे दिया, लेट्स से 200 रुपये का ये कंसल्टेशन है। अटैच डॉक्टर सारा ही सेलेक्टेड रहने देंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे फ़िलहाल के लिए, और इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेव हो गया। इन फ्यूचर कभी कुछ सर्च करना हुआ तो सर्च बार में जाके हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है कि हमने बिलिंग आइटम्स बनाने हैं और जो भी आइटम्स बनाने हैं उस कितने कॉस्ट के लिए बनाने हैं वो हमने डाल दिया और हमने उसको सेव कर लिया। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी बिलिंग आइटम का कॉस्ट, नाम, ये सारी चीज़ें अगर चेंज करनी हैं तो एडिट में जाके इसे ही नहीं चेंज करेंगे। अगर ये किसी बिल में पड़ा हुआ है तो उससे होगा ये कि अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो अगर पास्ट के भी कोई बिल्स में है ये आइटम पड़ा हुआ, ये बिलिंग आइटम, तो वहाँ पे भी जाके ये कॉस्ट चेंज हो जाएगी। और इसका रीज़न आई गेस यू नो कि क्यों है ऐसा। सो अगर लेट्स से के 6 महीने के बाद, साल भर के बाद ऐसा हुआ कि अब फीस बढ़ानी है या कुछ करनी है, तो आप क्या करोगे, एक नया आइटम बना लोगे सेम नाम से, एक अलग कॉस्ट से, और जो पुरानी कॉस्ट हो गई है वो टीम को आप हमें बता दोगे, बैक एंड से उसे आर्काइव कर दिया जाएगा। उसके बाद IPD और बेड के चार्जेस हैं बेसिकली। बाकी जो सर्जरी चार्जेस वगैरह वगैरह यहाँ सब कुछ यहीं पे आ जाएगा। सिर्फ बेड के जो चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस आप IPD सेक्शन के अंदर जाके डालोगे। ऐड IPD वार्ड में गए, कौन सा वार्ड है, लेट्स से अपने पास एक जनरल वार्ड है, नाम हमने डाल दिया। उस जनरल वार्ड में कितने बेड हैं, लेट्स से 10 बेड हैं। कॉस्ट क्या है पर बेड का, तो लेट्स से 1000 रुपये का कॉस्ट है, और हमने सेव कर लिया। अभी क्या हुआ, वापस आ जाए IPD में। इस तरह से ये हमारा बन गया है। अब क्या है, अगर आप वापस पर्टिकुलर पे जाओगे और आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वार्ड का कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन जब आप बिलिंग करने जाओगे, लेट्स गो टू अ पेशेंट, यहाँ पे जब आप आओगे तो आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक जनरल वार्ड का बन गया है। मतलब इसका ये हुआ कि आप जो पर्टिकुलर वाला टैब है उसमें वार्ड्स को छोड़ के, रूम के चार्जेस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आप पर्टिकुलर्स में डाल रहे हो। वार्ड्स के चार्जेस, बेड्स के चार्जेस आप IPD में बस डाल रहे हो, और ये दोनों कंबाइन होके ही आपको वहाँ पे बेसिकली आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये है अपना
बिलिंग आइटम्स का सेटअप करने के लिए। कोई क्वेश्चंस वगैरह होगा तो ग्रुप वगैरह में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।